भाभी भाभी मुझे दर्द हो रही है। भाभी मुझे क्यों मार रही हो? भाभी मुझे मत मारो भाभी। अरे सियाई क्या कर रही हो तुम? क्यों मार रही हो अपने आप को? भैया भैया इधर आओ। क्या हो रहा है यहाँ? भैया भैया देखो ना, भाभी मुझे तब से थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रही है। मुझे नहीं पता इन्होंने मुझ पे क्यों हाथ उठाया। आप मुझे बस इनसे बचा लीजिए। नहीं सोनू, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस अभी ऑफिस से ही आई हूँ और ये पता नहीं अपने आप को मारने लग गई और मुझे बोल रही कि मुझे क्यों मार रही हो। सोनू मैंने कुछ भी नहीं किया है। पूनम चुप करो। कोई इंसान इतना बेवकूफ कैसा हो सकता है जो अपने आप को थप्पड़ मारे? तुमने ही मेरी बहन को मारा होगा, तभी वो बोल रही है। अरे सोनू मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। और तुम सिया, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? सच बताओ ना, अपने भैया को क्या बात हुई है? सच तो ये है कि मुझे इस घर में कोई पसंद ही नहीं करता, ना ही मुझे भाभी पसंद करती। और जब मुझे यहाँ पे कोई भी पसंद नहीं करता तो मैं इस घर में रह ही क्यों रही हूँ? मैं चली जाती हूँ यहाँ से। नहीं बहन, तो इस घर से कहीं नहीं जाएगी। जाएगा वो इंसान जिसको इंसानों की कदर नहीं है। और पूनम तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और अपने मैके जाओ। मुझे तुम्हारे माँ बाप से बात करनी है। सोनू मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ भी नहीं किया। बात कुछ नहीं सुननी। अभी के अभी तुम यहाँ से जा रही हो, बस फाइनल है ये। और हाँ बहन, तू काफी दूर से आई है, थक गई होगी, जा आराम कर ले। साहब जी। क्या हुआ? साहब जी कुछ बात करनी है आपसे। देख, मेरा पहले ही बहुत दिमाग खराब है। अगर तुझे छुट्टी चाहिए तो ये सही वक्त नहीं है बात करने का। घर के बहुत सारे काम पड़े हैं, जाके काम कर। साहब जी ये बात नहीं है, हमारी बात तो सुनिए आप। चल बता, क्या बात करनी है? साहब जी छोटी मैम साहब की कोई गलती नहीं है, सारी गलती बड़ी मैम साहब की। छोटी मैम साहब को मैंने अपनी आंखों से देखा यहीं से, वो खुद को ऐसे थप्पड़ मार रही थी और बड़ी मैम साहब को फंसाने की कोशिश कर रही है वो। दिमाग खराब कर रहा है? अब तू मुझे बताएगा कि क्या बात थी और क्या बात नहीं थी। मेरी बहन ना कभी गलत नहीं हो सकती। उसने जो बताया ना बिल्कुल सही बताया। चल जा। साहब जी हम जानते थे कि आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए जब छोटी मैम साहब खुद को थप्पड़ मार रही थी ना, तभी हमने वीडियो बना ली थी। ये आप वीडियो देखिए। अब आपको यकीन हुआ साहब जी? तेरा बहुत बहुत शुक्रिया रामू, जो तूने आज ये सच्चाई मेरे सामने ला के दी और तूने मेरा रिश्ता टूटने से बचा लिया। नहीं तो हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाता। रही बात मेरी बहन की, उसे तो मैं देखता हूँ। पूनम, तुम्हें मैके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं सोनू, मुझे जाने दो। पूनम, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम 1 मिनट बाहर आओ, कुछ बात करनी है। क्या हुआ बोलो। आओ तो सही, मैं बताता हूँ। बहन, बहन। भैया आपने बुलाया? ओह भाभी जा रही हो? वैसे आपने काम ही ऐसा किया है कि आपको जाना पड़ेगा। जाइए, आपको लेट हो रहा होगा। बहन, ऐसा क्यों किया तुमने? क्या किया मैंने? अरे तू हम दोनों को अलग करना क्यों चाहती है? तू आखिर चाहती क्या है? क्या बात कर रहे हो भैया? इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया तब तो आपने कुछ नहीं बोला, और अब जब भाभी घर छोड़ के जा रही है तो आप मुझे गलत ठहरा रहे हो। मैंने ऐसा क्या किया? बस करो सिया, तो और झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सब पता चल गया है। रामू ने पूरी वीडियो बनाई है तुम्हारी, जो तुम कर रही थी ना, अपने आप को थप्पड़ मार रही थी ना, सब देखा मैंने। खैर ये सब छोड़, मुझे सिर्फ इतना बता कि तूने क्यों किया? हाँ, क्यों ना करूं? मैंने आपको बताया था ना, मैं इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। और मैंने आपको लाख बार समझाया था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड से शादी कर लो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आप इसी को घर लेकर आए। भैया तुम्हें तो इसी से प्यार था ना, इसलिए अब इसको शादी करके लेके आए हो और आज भी इसी के प्यार में अंधे हो। अरे मुझे भी घर पे कोई ऐसी मेंबर चाहिए थी जो मेरे साथ उठे बैठे, मेरे साथ क्लब पार्टी जाए, लेकिन ये आप ये गाँव की गवार उठा के लेके आए हो। इसके पास मेरे लिए टाइम होता भी है? भैया आप आज भी इसी के पीछे पागल हो, आपको समझ में नहीं आता क्या? मैं आपको आज भी यही बात समझा रही हूँ, इसको यहाँ से जाने दो और मेरी बेस्ट फ्रेंड से शादी कर लो, वो आपसे बहुत प्यार करती है। अरे बहन, पागल हो गई है क्या तू? अगर तुझे ये पसंद नहीं है तो इसकी इज्जत मेरी नजरों में गिरा देगी। हम दोनों की शादी हो चुकी है, हमारा इतना पवित्र रिश्ता है।
और तेरी इतनी घटिया सोच की वजह से तू हमारा रिश्ता खराब करना चाहती है। और तू कौन से स्टैंडर्ड की बात कर रही है? वो तेरी फ्रेंड, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, गोल्ड डिगर है वो एक नंबर की। अगर वो मुझसे शादी करती भी ना तो सिर्फ मेरे पैसों की वजह से करती, और जिस दिन मेरे पास पैसा खत्म हो जाता ना तो ये सारे रिश्ते नाते तोड़ कर चली जाती किसी और के पास। रही बात पूनम की, तो ये हमारे परिवार का कितना ख्याल रखती है और कितना मान सम्मान करती है। ये इसकी गलती ना होने के बावजूद भी ये अपनी गलती मान रही है, सिर्फ किस लिए? हमारा रिश्ता और ये घर खराब ना हो। पर तुझे तो ये बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि तू तो हमारा रिश्ता खराब कराना चाहती है। ये देख, मुझे तेरी और कोई बात नहीं सुनी, बस तू मेरे घर से निकल अब। सिया, मुझे एक बात बताओ, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने हमेशा तुम्हारा कितना ध्यान रखा, ये जानते हुए भी कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। लेकिन फिर भी सिया, मैं इसी कोशिश में लगी रही कि शायद कभी तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार आ जाए, पर नहीं। देखो तो वो नफरत आज कहाँ तक पहुँच गई है। तुम मुझ पे इल्जाम तक लगा रही हो, और देखो तो सही, मैं अब घर छोड़ के जा रही हूँ। सिया, मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? मैं कुछ नहीं चाहती, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप इस घर को छोड़ के चली जाओ, ठीक है? बस सिया, तू इस घर की बेटी है ना, तो वो भी किसी की बेटी है, वो भी यहाँ शादी करके आई है। जितना हक तेरा इस घर पे है ना, उतना हक उसका भी है। तुझे मेरी बीवी से अगर इतनी ही दिक्कत है ना, तो उसके काम में ना कोई दखल अंदाजी मत करियो, और ये ना तेरे काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी, इसका भरोसा मैं तुझे देता हूँ। पर हाँ, तू अब जा यहाँ से। फाइन, लेकिन भैया एक बात मेरी याद रखना, आप बहुत जल्द पछताने वाले हो, याद रखना। ठीक है, निकल यहाँ से। पूनम, मुझे माफ़ करना, और जो मेरी बहन ने किया है ना, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और जाने अनजाने में पता नहीं मैंने तुमको क्या कुछ कह दिया, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ। कोई बात नहीं सोनू, मैं जानती हूँ कि सिया मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा।